कहते हैं अगर शतरंज के खेल में चाल गलत चलोगे तो पूरा गेम ही पलट जाता है। हालांकि वह तो सिर्फ एक गेम होता है, लेकिन आज के समय में वैश्विक उथल पुथल और कई देशों के बीच आपस में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर कोई एक गलत कदम उठा ले या फिर गलत चल दे तो उसे जन्मों जन्म तक पछताना पड़ सकता है। और इस बार सबसे ज्यादा पछतावा बढ़ा है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने जो गलत चाल चली थी उसका परिणाम सामने आ चुका है। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिखाई ये दे रहा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का खेल खेलकर दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले इंडिया की दवाओं से ही हाथ धो लिया है, क्योंकि अब यही भारत की मेडिसिन जो अमेरिका जाती थी अब रूस, ब्राजील और कुछ बाकी देशों की तरफ भारत के द्वारा मोड़ी जा रही है। और आप खबर में देख सकते हैं जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है, और बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी नजरें अमेरिकी टैरिफ के कारण नई फार्मा मार्केट की ओर घुमा दिया है। और कमाल की बात यह है कि फार्मा एक्सपोर्ट के लिए भी भारत ने किसी ऐसे वैसे मार्केट में अपना स्टेप नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत ने अपना स्टेप बढ़ाया रूस, ब्राजील और नीदरलैंड्स जैसे देशों में, जो कि भारत के सबसे विश्वसनीय देश हैं और ये मरते दम तक भारत के साथ खड़े रहते हैं। चलिए भारत के फार्मा एक्सपोर्ट को लेकर पूरी डेवलपमेंट समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत मेडिसिन प्रोडक्शन के भारत मात्रा यानी वॉल्यूम के आधार पर दुनिया में तीसरे सबसे बड़े दवा निर्माता के रूप में खड़ा है, जबकि वही मूल्य यानी वैल्यू के आधार पर वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक 14वीं देखने को मिलती है। और भारत की दवाई अन्य देशों की तुलना में कितनी सस्ती होती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन के मामले में तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन मूल्य के हिसाब से 14वें नंबर पर देखने को मिलता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत की दवाइयां सस्ती होती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में भारत के दवा और फार्मा निर्यात का मूल्य लगभग 27.9 अरब डॉलर था, जो 9.7% अधिक था पिछले वर्ष की तुलना में। उसके बाद 2024 से 25 में यह आंकड़ा बढ़कर 30.47 अरब डॉलर हुआ, जो पहली बार यह स्तर पार कर रहा है। कुछ सर्वे में यह भी पाया गया कि भारत अब वैश्विक निर्यात मूल्य में 11वीं रैंक पर भी है। फिलहाल यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय फार्मा उद्योग वैश्विक बाजार में 20% जेनरिक दवाओं का योगदान देता है। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह कि यूएस की जेनरिक दवाओं की आवश्यकता का 40% और यूके की 25% आवश्यकता भारत से पूरी होती है। और जैसा कि एक बात हमने आपको पहले ही याद दिलाया कि भारत जिन मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है वह दवाइयां सस्ती होती हैं, क्योंकि भारत ब्रांडेड नहीं बल्कि जेनरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है और जेनरिक दवाइयां सस्ती होती है। और जेनरिक दवाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, क्योंकि आपको बता दें कि जेनरिक दवाइयां ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है, लेकिन ये सस्ती इसलिए होती हैं कि ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं का सस्ता विकल्प होती हैं, क्योंकि इनके निर्माता को दवा के रिसर्च और मार्केटिंग पर खर्च नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब ये है कि जेनरिक दवाएं वही काम करती हैं, वही असर दिखाती हैं और उतनी ही सुरक्षित होती हैं, बशर्ते इन्हें मानक दिशा निर्देशों के तहत बनाया जाए। इसीलिए भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जेनरिक दवाओं का